Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we discuss chapter 2 of class 7th CBSE book. Guys, जो बुक आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड में, इसी बुक के चैप्टर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको रेफर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव। चैप्टर 2 इज इनसाइड आवर अर्थ। गाइस, अर्थ जो है हमारा होमलैंड प्लैनेट है, हमारा अपना प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं। ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिस पे हैबिटेट है, यानी कि बाकी किसी प्लैनेट पे इंसान नहीं रहते हैं अभी तक की रिसर्च के हिसाब से, लेकिन अर्थ पे लोग रहते हैं। पर अर्थ क्या इतना कूल प्लैनेट है, इतना शांत प्लैनेट है और इतना अच्छा प्लैनेट है? नो, बिकॉज अर्थ is also a planet and it have also dynamic qualities। इसलिए अर्थ को डायनेमिक प्लैनेट भी कहते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे इंटीरियर अर्थ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, एक्सटीरियर और अर्थ पे भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर में इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में समझेंगे कि कैसा हमारा अर्थ अंदर से है, अंदर की जो इसकी लेयर्स हैं वो किस तरीके की हैं। इनसाइड द अर्थ की कोर में क्या कुछ है, कैसे वॉल्केनोज जो हैं इरेप्ट होते हैं तो लावा कैसे निकलता है, या फिर अर्थक्वेक कैसे आते हैं, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। और इसी का बेस है ये चैप्टर 3 का जो बेस है आपका वो चैप्टर 2 है। तो लेट्स स्टार्ट। इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है? गाइस, अर्थ जो है हमारी ये एक ऑनियन की तरह है। जैसे हम ऑनियन को पील ऑफ करते जाते हैं उसकी लेयर्स निकलती जाती हैं, इसी तरीके से अर्थ में भी बहुत सारी लेयर्स हैं। तो यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, इसको अगर मैं ध्यान से आपको समझाऊं कि देखिए, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है अर्थ की, जो सबसे छोटी लेयर है जिसमें माउंटेन्स भी हैं, ओशंस भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स से भी हैं, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं? ये लेयर कौन सी है? ये लेयर है क्रस्ट। ये क्रस्ट लेयर है, इसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं, विच वी डिस्कस्ड इन अन अर्लियर वीडियो। तो सबसे पहली लेयर है क्रस्ट लेयर, जो सबसे बाहरी लेयर है हमारे अर्थ की। फिर उसके अगर हम अंदर जाते हैं तो हमारी अर्थ की जो दूसरी लेयर आती है वो है मेंटल। मेंटल जो लेयर है ये सबसे बड़ी लेयर है हमारी पूरी अर्थ की, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड जो लेयर है, थर्ड जो मिडल पार्ट है अर्थ का, सबसे मिडल पार्ट अर्थ के अंदर अगर हम अंदर डिगिंग करते हैं तो हम जो मिडल पार्ट पाएंगे वो है कोर बहुत ही प्रेशर जोन है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा हाई है। तो पहली लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी हम कह सकते हैं, बिकॉज हमने कल लास्ट वीडियो में समझा था कि लिथोस्फीयर पर जो है इसको क्रस्ट एरिया भी कहते हैं। ये इरेगुलर है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन एरियाज हैं, इसी को क्रस्ट कहते हैं। ये अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, यानी कि अर्थ का जो सरफेस है पूरा, उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर है और सबसे पतली लेयर है। यानी आप समझ रहे हैं कि इतना ज़्यादा हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है इतना बड़ा है, हम लोग खूब अंदर तक डिग कर लेते हैं तब भी हमें लगता है कि अर्थ कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये अर्थ की क्रस्ट जो है फिर भी सबसे कमज़ोर, सबसे थिन लेयर मानी जाती है। ये पूरी अर्थ की जितनी वॉल्यूम है उसमें 1% ही है। लगभग 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल पार्ट पर है ये लेयर और 5 किलोमीटर ओशनिक पार्ट पर है ये लेयर। तो देखिए गाइस, जैसे इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ना कि 35 किलोमीटर ऑन कॉन्टिनेंटल पार्ट एंड 5 किलोमीटर ऑन ओशनिक पार्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये आप इमेज देख रहे हैं, इसमें जो ये वाला पार्ट है तो ये जो येलो वाला पार्ट है ना, ये है हमारी क्रस्ट लेयर। यहाँ से यहाँ पे क्रस्ट लेयर ख़त्म हो रही है। लेकिन अगर मैं कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट देखूँ तो इसमें तो क्रस्ट लेयर 35 किलोमीटर की है, यानी कि 35 किलोमीटर तक गहराई है इसकी, और ओशनिक पार्ट में यही 5 किलोमीटर तक है। क्यों? क्योंकि ओशंस में पानी भी तो है और पानी की बहुत नीचे जाके ज़मीन होती है।
तो यही चीज़ यहाँ पे दी गई है। मिनरल्स जो पाए जाते हैं तो कॉन्टिनेंटल पार्ट में क्रस्ट के सिलिका और एल्यूमिना नाम का मिनरल पाया जाता है, जिससे दोनों को मिलाकर Cl आप याद कर सकते हैं कि Cl कहाँ पाया जाता है, कॉन्टिनेंटल पार्ट में पाया जाता है। और सॉरी फॉर दिस, सिलिका प्लस में मैग्नीशियम ये ओशनिक पार्ट में पाया जाता है, जिसे आप सीमा के नाम से याद कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा एक आपको ट्रिक बताती हूँ कि जब आपको याद करना हो कि भाई ओशनिक पार्ट में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो आप ये याद कर सकते हैं कि जैसे कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है तो ओशन शुरू हो जाता है, तो सीमा है वहाँ पे, यानी कि सीमा यानी कि सिलिका प्लस में मैग्नीशियम। मेंटल पार्ट, तो ये सेकेंड लेयर है हमारे अर्थ की, ये क्रस्ट के नीचे होती है और कोर से ऊपर होती है। ये सबसे लंबी लेयर होती है हमारी अर्थ की, इसीलिए ये 2900 किलोमीटर की है। यानी कि क्रस्ट तो सिर्फ 35 किलोमीटर का है मैक्सिमम, लेकिन मेंटल पार्ट कितना किलोमीटर का है, 2900 किलोमीटर का है। इसीलिए जितना भी वॉल्यूम है हमारे पूरे अर्थ का, उसमें ये 84% पार्ट कंसिस्ट करता है। कोर इज इनर मोस्ट लेयर। तो हमने सबसे पहली लेयर क्रस्ट पढ़ ली, फिर मेंटल पार्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं कोर के बारे में। तो जैसा आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे कि कोर वाला जो पार्ट है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर जो है ये मेंटल के जस्ट बाद में है, और इनर कोर सबसे अंदर वाला पार्ट, यानी कि सबसे मिडल वाला पार्ट पूरी अर्थ का। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, 3500 किलोमीटर की है। और कितना पूरी वॉल्यूम में ये कितना एरिया कंसिस्ट करती है, 15% एरिया कंसिस्ट करती है। 1% एरिया क्रस्ट कंसिस्ट करती है, मेंटल 84% कंसिस्ट करती है, और अर्थ 15% कंसिस्ट करती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसीलिए जितनी भी रॉक्स वगैरह यहाँ पे होती हैं वो इतने हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से पिघल जाती हैं। ठीक है, जो मॉल्टन जब वो हो जाती हैं, जब वो मेल्ट हो जाती हैं, तब वो क्या बन जाती हैं, मैग्मा बन जाती हैं, जो इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी आपको। मेड ऑफ निकल एंड फेरस, यानी कि ये जो कोर है ये किन दो मिनरल से बनी है, आयरन और निकल से बनी है, जिसे नीफे भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको पता लगना ज़रूरी है कि मैग्मा और लावा में डिफरेंस क्या होता है, बिकॉज इट बिकम वेरी कन्फ्यूजिंग। जब हम इनको स्टडी करते हैं तब ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो मैग्मा मतलब क्या होता है कि मैंने आपको भी बताया था ना लास्ट स्लाइड में कि इतना हाई प्रेशर होता है कोर में कि बड़ी बड़ी रॉक्स भी यहाँ पे मेल्ट हो जाती हैं। तो जब कोई मोल्टन रॉक अर्थ के सरफेस के अंदर हो, ये आपको रेड जो पार्ट दिखाई दे रहा है पिक में, ये क्या है, ये रेड पार्ट मैग्मा है अगर ये ज़मीन के अंदर है। यानी कि अगर कोई भी रॉक जो पिघली हुई है और वो ज़मीन के अंदर है तो वो मैग्मा कहलाती है। लेकिन अगर वही मैग्मा, वही मॉल्टन रॉक वोल्केनो से बाहर आ जाती है, जब वोल्केनो से बाहर निकलती है वही मॉल्टन रॉक और बाहर ज़मीन पर आकर ठंडी हो जाती है, बाहर ज़मीन पर आ जाती है, तो वो कहलाता है लावा। यानी कि ज़मीन के अंदर है तो मैग्मा है, ज़मीन के बाहर है तो लावा है। अब रॉक्स क्या होती हैं? रॉक्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। रॉक्स से हम बहुत सारी रोड्स बना पाते हैं, रॉक से ही हम हाउस बना पाते हैं, रॉक से हम बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं। तो रॉक क्या होती है? एक बेसिक रॉक अगर मैं आपको बताना चाहूँ सिंपली, तो ये जो पिक आपको दिखाई दे रही है, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है स्लाइड में, यही रॉक है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट, कोई भी ऐसा नेचुरल मास मिनरल का, यानी कि इसमें रॉक्स जो होती हैं इनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स ने मिलकर कोई भी ऐसा नेचुरल चीज़ बना ली जो अर्थ की क्रस्ट पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो वो कहलाती है रॉक। रॉक अलग अलग तरह की होती है, किसी का साइज़ तो बहुत बड़ा होगा, किसी का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होगा।
टेक्सचर भी अलग हो सकता है, कलर भी अलग हो सकता है, और अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारी तरीके की रॉक्स पाई जाती हैं। अब कुछ 3 मेजर डिवीज़न जो हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स के, वो हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? इग्नियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है फायर। ये एक लैटिन वर्ड इग्निस से निकल कर आया है, और इग्निस वर्ड का मतलब होता है फायर। यानी कि इग्नियस जो रॉक होती हैं ये कहीं ना कहीं बहुत गर्म होती हैं। कैसे, बताती हूँ। इन रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी रॉक्स भी इनको क्यों कहा जाता है? देखिए, जब मैग्मा जो होता है वो वॉल्केनो से बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद वो क्या करता है, ठंडा हो जाता है कुछ समय बाद, और उसके ठंडा होने के बाद जो रॉक्स बन जाती हैं उससे, उनको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो जब वो बाहर निकलेगा तो वो एकदम गर्म होगा, एकदम फायर की तरह होगा। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि कितना गर्म है, ये किसी को भी जला सकता है। तो इसीलिए इसको इग्नियस फायर भी कहा जाता है। और प्राइमरी रॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली मैग्मा निकला और उससे जमकर बन गई, इसमें कोई सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं हुई। 2 तरीके की इग्नियस रॉक्स होती हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब इनके बारे में जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो एक्सटर्नल पार्ट पे बनती हैं, अर्थ क्रस्ट पे बनती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैग्मा बाहर निकला वॉल्केनो से, और बाहर निकलने के बाद वो अर्थ सरफेस पे आ गया। अर्थ सरफेस पे आने के बाद वो ठंडा हो गया और उससे रॉक बन गई। तो ये जो रॉक है ये मैग्मा से बनी है, लावा से बनी है, लेकिन अर्थ के सरफेस के ऊपर बनी है, इसीलिए इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे। ठीक है, अगर ऐसी ही कोई रॉक, मान लीजिए मैग्मा बाहर नहीं आया, अर्थ सरफेस पे नहीं आया, और अर्थ क्रस्ट के अंदर ही कहीं रॉक बन गई, तो वो अर्थ क्रस्ट के अंदर बनी है रॉक, पर बनी मैग्मा से ही है, तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। जो बाहर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनती हैं ये बाहर मैग्मा आता है, इसीलिए जो इसके जो स्ट्रक्चर होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं। इसीलिए इस तरीके की रॉक्स में बहुत ही थिन पार्टिकल पाए जाते हैं। लेकिन जो ज़मीन के अंदर बन जाती हैं रॉक्स मैग्मा की वजह से, वो डायरेक्टली वहीं की वहीं जम गई हैं, वो इतना ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाई हैं, कहीं पर इकट्ठी हो गई हैं, इसीलिए उनके जो ग्रेन्स होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज़ में। इनका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है बेसल्ट, जो डेक्कन प्लेट्यू हम हमारे इंडिया में है, मुंबई वाले पार्ट में छोटा नागपुर वाले प्लेट्यू, ये सब जो है ये सब बने वॉल्केनो से ही हैं। ये सब वो एरियाज़ हैं जहाँ पे कभी वॉल्केनो रहे होंगे, फटे होंगे, उसके बाद मैग्मा बाहर आ गया होगा और बाहर आके ठंडा हो गया होगा और उससे रॉक बन गई हैं। ठीक है, ग्रेनाइट जो है एक एग्जाम्पल है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। ये इस पिक्चर से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये रेड वाला जो है ये मैग्मा है। ठीक है, क्योंकि मैग्मा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी ये अर्थ क्रस्ट के अंदर है। अब देखिए, ये एक तरफ तो जाकर इकट्ठा हो गया अर्थ क्रस्ट के अंदर ही, और एक तरफ ये वेंट से बाहर निकल गया, लावा बन गया बाहर निकल कर। तो ये क्या बन गया, जो बाहर निकल के रॉक बन गई वो कहलाएगी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही रॉक बन गई वो कहलाएगी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं ये सेडिमेंट से बनती हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट्स क्या होते हैं? ये जो सबसे ऊपर वाली पिक आपको दिखाई दे रही है, जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये छोटे छोटे पत्थर जो दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, जैसे बजरी होती है, जैसे सैंड होती है,
ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं, छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स होते हैं एक तरीके से, तो ये सब सेडिमेंट्स कहलाते हैं। और इनसे जब ये बहुत सारे सेडिमेंट इकट्ठे हो जाएं कहीं पर, तो जो रॉक बन जाती है वो सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। ठीक है, सेडिमेंट्री मतलब जो होता है, सेडिमेंट्री जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, इकट्ठा हो जाना। ठीक है, तो जब बहुत सारे सेडिमेंट कहीं पड़े हैं मान लो, या फिर वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिए गए, जैसे कि रिवर्स होती हैं अपने साथ बहुत सारा जो है वो सेडिमेंट्स लेके आती हैं और एक जगह आके अपने किनारे पे इकट्ठा कर देती हैं। अब मान लीजिए कोई रिवर बहुत समय से सेडिमेंट वहाँ इकट्ठा कर रही है उसी किनारे पे, तो क्या होगा, वो एरिया ऊंचा हो जाएगा, और जब वो एरिया ऊंचा हो जाएगा तो धीरे धीरे करके वो रॉक बन जाएगा। ठीक है, दिस इज सेडिमेंट्री रॉक्स। इस तरीके की रॉक्स में प्लांट्स, एनिमल्स, इनके फॉसिल्स भी मिल जाते हैं। फॉसिल्स मतलब इनकी जो डेड बोन्स हैं, या फिर ये इनके अंदर दब के मर गए हों। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। फिर आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड मेटामॉर्फोस से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि किसी की फॉर्म में चेंज होना। इजीनियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं यही मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होती हैं। जैसे कि कोई इजीनियस रॉक थी, उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा और वो क्या चीज़ में चेंज हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गई। या फिर कोई सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गई। ऐसा चेंजेस कब होते हैं, जब बहुत ही हीट होती है या प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तब। जैसे एग्जाम्पल है क्ले ज़मीन के अंदर है, उसके ऊपर चेंजेस पड़े, उसमें बहुत प्रेशर लगा या उसके ऊपर और जो है वो अंदर दब गई ज़मीन के, तो वो स्लेट में बदल जाती है। लाइमस्टोन कैसे होता है, लाइमस्टोन पानी जो होता है वो जब इकट्ठा हो जाता है कहीं पर ज़मीन के अंदर ड्रॉप्स की उसमें, तो वो लाइमस्टोन जैसा बन जाता है। अगर उसमें सॉल्ट की कंसिस्टेंसी ज़्यादा है या कुछ, तो लाइमस्टोन जो होता है जब वो ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा दब जाता है तो वो मार्बल में तब्दील हो जाता है, मार्बल में चेंज हो जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल चैप्टर, रॉक साइकिल। तो देखिए गाइस, अभी तक मैंने आपको 3 तरीके की रॉक्स के बारे में बताया, इजीनियस रॉक्स के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। अब ये जो सारी रॉक्स हैं ये आगे सिंगल वर्क नहीं करती हैं, इंडिविजुअली वर्क नहीं करती हैं, ये कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और ये तीनों मिलजुल कर चलती रहती है इनकी साइकिल। मतलब जैसे कि इनकी जो साइक्लिक मैनर में इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को, इसी प्रोसेस को, ट्रांसफॉर्मेशन की एक रॉक से दूसरे रॉक में बदलने की, यानी कि मान लीजिए इजीनियस रॉक कैसे मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, या कैसे मेटामॉर्फिक रॉक दोबारा से इजीनियस रॉक बन गई, या सेडिमेंट्री रॉक कैसे इजीनियस रॉक बन गई। ये सब चेंजेस जो होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इनकी, इसी को रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है, इस पिक्चर से मैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मैग्मा है, अब मैग्मा बाहर निकला और बाहर निकलकर उससे बन गई इजीनियस रॉक। इजीनियस रॉक जो है अब बनी रही बहुत समय तक, कुछ समय बाद वो टूट गई, या उसमें क्रैक्स आ गए, या उसके जो ग्रेन्स थे बहुत ही फाइन होते हैं, हमने पढ़ा था, तो फाइन ग्रेन्स जो हैं वो हवा से, विंड से कहीं दूर चले गए और कहीं दूसरी जगह जाकर इकट्ठा हो गए। इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी, सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाएंगे तो सेडिमेंट्री रॉक बन गई। अब सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा, प्रेशर और हीट कैसे पड़ेगी, मान लीजिए उसके ऊपर कोई और रॉक आ गई, या उसके ऊपर जो है एक लेयर और विंड की आ गई, या एक लेयर और रॉक्स की आ गई, तो वो अंदर दब गई, उससे किस में बदल गई, वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल गई। और मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर जब बहुत प्रेशर पड़ा, वो ज़मीन के और अंदर चली गई, हीट उसमें बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया, तो वो दोबारा बदल गई मैग्मा में, मॉल्टन रॉक हो गई, वो पिघल गई, और पिघल कर वो क्या बन गई, मॉल्टन रॉक बन गई। मॉल्टन रॉक जो होती है वो क्या होती है, वो मैग्मा होता है, और मैग्मा दोबारा से वो ज़मीन के बाहर निकलेगी लावा बनकर, फिर वो दोबारा से एक रॉक बन जाएगी। तो ये एक साइकिल बन गई ना, किस तरीके से सारी रॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे एक दूसरे से
में चेंज होती जा रही हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक दोबारा मतलब डायरेक्टली ही मैग्मा में बन जाए। हो सकता है कि वो मेटामॉर्फिक रॉक में ना बदले, डायरेक्टली मैग्मा में बदल जाए, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट जाए और सेडिमेंट्री रॉक बन जाए। इसी तरीके से ये सारी जो साइकिल है, ये जो रॉक साइकिल है, ये जो रॉक्स हैं वो एक दूसरे से चेंज होती रहती हैं, अपनी फॉर्म चेंज करती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं, और जब वो अपनी फॉर्म चेंज करती हैं तब वो एक नई रॉक बन जाती हैं। आई होप यू क्लियर विद द रॉक साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स। अब हमने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में इस वीडियो के कि जो रॉक है वो मिनरल्स से बनती हैं, यानी बहुत सारे मिनरल्स रॉक्स बनाते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं? लेट्स नो। Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition। यानी कि मिनरल्स क्या हैं? ये नेचुरली हमको मिलते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये एक पर्टिकुलर तरीके के होते हैं। कोई ब्लू हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई सॉफ्ट हो सकता है, कोई बहुत हार्ड सॉलिड हो सकता है। तो इनकी एक पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और इनका एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन भी होता है। इनमें किस तरह के केमिकल हैं, किस तरीके की केमिकल फीचर्स हैं इसके अंदर, ये अलग अलग मिनरल्स में अलग अलग होते हैं और ये अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने की वजह से ये ह्यूमंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम इनको डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, जैसे फ्यूल्स के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। कोल एक मिनरल है, हम उसको यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम भी हम यूज़ करते हैं और ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। जैसे गोल्ड आप सबको पता है, सोना भी एक मिनरल है जिसको हम यूज़ करते हैं। मेडिसिन्स में भी मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र्स में भी मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं। इसलिए मिनरल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का और इन्हीं मिनरल से रॉक्स बनती हैं। रॉक्स को इसलिए जो है पत्थरों को काट के एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे हमारे घर में मार्बल लगे होते हैं, मार्बल भी एक रॉक ही है जो लाइमस्टोन से बनी है। हम लोग चॉक से लिखते हैं स्कूल में, दिस इज़ ऑल्सो अ रॉक, वो भी एक मिनरल है, वो भी एक रॉक है। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल था। अपने आसपास देखिए कि क्या क्या रॉक हैं, कौन कौन सी रॉक्स हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो गाइज, दिस इज़ द होल चैप्टर जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है विद द एग्जाम्पल्स, विद द पिक्चर्स। और ये है क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम माई साइड। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ? अर्थ की रेडियस कितनी है? ये आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई यू। और दिस इज़ द होल चैप्टर। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी ऑन द टॉपिक्स। और आप इन पिक्चर्स को देखकर अच्छे से वीडियो को एक दो बार देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। चैप्टर टफ नहीं है, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू। आई होप you like this video. If you do so, like this video, share it with your friends.